हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे कि महमूद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, इसे विध्वंस किया था, लूटा था, तहस नहस कर दिया था। तो इसके सोमनाथ मंदिर के जब इसने मंदिर पर आक्रमण किया, उसके बाद फिर से निर्माण किसने किया, इसे हमें बताना है। तो भीमदेव ने। आपको नाम ध्यान देना है। तो भीमदेव ही थे जिन्होंने महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बाद फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। और भीमदेव प्रथम ये यहाँ के एक शासक थे, यानी कि एक राजा थे। साथियों, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था 1025-26, कहीं कहीं 25 कहीं कहीं 26 देखने को मिलेगा। ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। किसने किया था? महमूद गजनवी ने। किस पर? सोमनाथ मंदिर, गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर है। 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और यहाँ से उसने अतुल धन संपत्ति को लूट कर वापस चला गया था। तो यहाँ पर उसने मंदिर को लूटा क्यों था? क्योंकि यहाँ से सोने चांदी जो यहाँ पर संपत्ति थी मंदिर की, उसे लूटना चाहता था, लूट कर वापस ले गया था। उसके जाने के बाद में भीमदेव प्रथम ने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है साथियों की हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रश्न वही है, थोड़ा सा करंट से जोड़ के बनाया गया है साथियों। पहला है कि सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही है। तो हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग है साथियों, और इन 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ मंदिर का भी स्थान है। दूसरा है, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया, ये भी सही है, अलबरूनी ने वर्णन किया है। तीसरा कथन है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो आज के मंदिर की स्थापना है, वो राष्ट्रपति राधा कृष्णन द्वारा की गई, ये सत्य नहीं है। कौन कौन सा सही है? केवल 1 और 2, ये दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ में चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो साथियों, वो कौन सा शासक है? आप देख सकते हैं चारों शासकों का जो नाम है साथियों, मुस्लिम शासक हैं। और प्रश्न में पूछा गया कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ में सिक्के जारी किए थे, वो कौन था? वो था महमूद गजनवी। नाम ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी ही था जिसने की संस्कृत मुद्रा लेख। इससे आप क्या समझते हैं साथियों? मुद्रा लेख यानी कि मुद्रा पर, सिक्के पर जो लेख लिखवाया जाता है, किस भाषा में? संस्कृत में लिखवाया गया है। चांदी का सिक्का था और जारी करता था महमूद गजनवी। और चांदी के जो सिक्के थे उसके दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में लिखित था, मुद्रा लेख अंकित थे। एक तरफ था अरबी भाषा, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा। तो महमूद गजनवी का नाम ध्यान देंगे साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? साथियों, वो था मोहम्मद गोरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में 91 में और 92 में 2 युद्ध होते हैं, जिन्हें तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये जो युद्ध का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, ये तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में कहा गया है। साथियों, मोहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके उत्तर भारत को जीता था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव द्वितीय। तो तराइन के युद्ध के पहले ही मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। कब? 1178 ईस्वी में। और भीमदेव द्वितीय, जिनका मूल नाम है मूलराज, इन्होंने, इन्हीं के नेतृत्व में गोरी का इनसे मुकाबला होता है और गोरी को इन्होंने पराजित कर दिया था। और भारत में गोरी की यह पहली पराजय थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो साथियों, जो जयचंद है, जयचंद को भी मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था, लेकिन किस युद्ध में किया था?
तो पता है आप लोगों को, वो युद्ध है चंदावर का युद्ध। 11 से 94 ईस्वी में एक युद्ध होता है चंदावर का युद्ध। इसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर की अगर बात की जाए वर्तमान में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद, इसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो कौन था? तो वो था जयचंद। अब वही प्रश्न है, थोड़ा सा बदला गया है साथियों। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, कौन सा युद्ध है? तो भारत में मुस्लिम शक्ति जो स्थापित होती है वो तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान होती है। इसी के बाद में 11 से 92 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध था, गोरी विजयी होता है। साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें महमूद गजनवी का समय होगा, फिर होगा मोहम्मद गोरी पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा साथियों। फिर बात की जाए तो चंगेज खां का समय है, लास्ट में होगा तैमूर, यहाँ पे ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। इस प्रकार से सही कूट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो अभी तक तो हमने संस्कृत मुद्रा लेख वाला देखा था जिसका उत्तर था महमूद गजनवी, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देवी लक्ष्मी, जो हिंदू धर्म की देवी हैं देवी लक्ष्मी, इनकी आकृति बनी है तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का एक साथियों गुलाम था, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मानता था मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक खास गुलाम था, इसे ही प्रथम अक्ता प्रदान किया गया था। अब बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करता है साथियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो गोरी के कई दास थे, दास यानी गुलाम, तो कौन सा गुलाम था या दास था जिसने कि बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी का नाम एक महत्वपूर्ण घटना के साथ जुड़ा हुआ है। वो घटना क्या है कि नालंदा विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है बिहार है, इसको तहस नहस यानी नष्ट कर किया था किसने? इसी ने, बख्तियार खिलजी ने ही। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो यही था साथियों, बख्तियार खिलजी ही। नाम ध्यान देंगे, बिहार से अटैच करके जब प्रश्न पूछा जाएगा, बीपीएससी का प्रश्न है, तो बख्तियार खिलजी इसका सही जवाब होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। तो साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया? अभी हमने देखा नालंदा विहार का जो विध्वंस किया, यानी कि जिसने इसे नष्ट करवाया, वो था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, कथन कारण दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है साथियों। तो आइए देखते हैं कथन क्या है। कथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, और कारण क्या है साथियों? कारण है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ये भी सही है, ये भी सही है। जो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे, उनके सफल होने का सबसे बड़ा कारण था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। यहाँ पे छोटे छोटे राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे। अगर राजनीतिक एकता होती तो शायद तुर्की आक्रमणकारी कभी सफल न होते। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन जो है ये कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। साथियों इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है दिल्ली सल्तनत, और इसमें गुलाम वंश से हम शुरुआत करेंगे, और एक नया चैप्टर है, इसीलिए हम अगले वीडियो में यानी कि एक नए वीडियो में इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ, और दिल्ली सल्तनत के प्रश्न हैं बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं। पूरा दिल्ली सल्तनत जो 5 वंश रहे हैं सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सभी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।